असलकुम वेलकम टू मेडीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैद गुलाम मेदिशा और आज हम नर्सिंग बीएसएन नर्सिंग टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपके साथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो कि नर्सिंग टेस्ट जो कि 19 दिसंबर इतवार 2021 को ली जाएगी तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है बायोस्फीयर। ये पिछली मरतबा भी क्वेश्चंस में टेस्ट पेपर में आ चुका है कि बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों मौजूद होते हैं। उस हिस्से को बायोस्फीयर कहते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इकोसिस्टम, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक कम्युनिटी होती है और कम्युनिटी में क्या होते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर स्पीशीज होते हैं। तो एक कम्युनिटी with its non-living organisms with non-living organisms and non-living environment उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि कम्युनिटी क्या है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर डिसिमिलर स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ सेम इन्वायरमेंट में रहने वाले डिसिमिलर हों या सिमिलर स्पीशीज होती हैं उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, सॉरी कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या है। ये एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर स्पीशीज एक ग्रुप है स्पीशीज का जो कि सेम इन्वायरमेंट में इनहेबिट करता हो। तो स्पीशीज, उसके बाद जो स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर कैरेक्टर्स। स्पीशीज का किसे कहा जाता है, और एक ऑर्गेनिज्म विथ कुछ ऑर्गेनिजम्स हों जो सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ हों और बिलोंग्स करते हों सेम पेरेंट्स से और आगे नस्ल पैदा करने के लायक हों तो उसे स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे म्यूल है, म्यूल एक स्पीशी नहीं है क्योंकि वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये होगी या इस टर्म की माना ये होगी कि ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टर्स हों लेकिन वो सेम पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं और आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल हों। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इंडिविजुअल लिविंग बॉडी कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। मल्टी सेल्यूलर एक इंडिविजुअल लिविंग बॉडी जो कि मेनी सेल्स से, बहुत ज़्यादा सेल्स से कंपोज्ड हुई हो, उसे हम इंडिविजुअल और मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। उसके बाद जो टर्म है वो है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम किसे कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम है अ सिस्टम व्हेन मेनी ऑर्गन कलेक्टिवली परफॉर्म वन फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम जैसे टिश्यूज़ बन के मुख्तलिफ टिश्यूज़ बन के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स बना के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अ सिस्टम व्हेन मेनी ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली परफॉर्म वन फंक्शन। ये एक सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। जैसे हमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है जिसमें माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ये सारे ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके हमें हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत ऑर्गन्स कलेक्टिवली एक फंक्शन कर परफॉर्म करते हैं, उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है टिश्यू। A tissue is a group of similar cells that perform particular function in coordination। ये एक सेल्स का ग्रुप होता है जो कि कोई ख़ास काम करता है कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के ताउन में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज सेल के विथिन साइटोप्लाज्म में मिलती हैं और न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है। तो ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला ऑर्गेनेली भी है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था 1931 में। और आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विथ इन द सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल।
ओके, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अब मॉलिक्यूल है अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, ये एटम्स की कॉम्बिनेशन होता है। और एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब जबकि एंट्री टेस्ट का या बीएसएन नर्सिंग टेस्ट का ऐलान हो चुका है, जो कि 19 दिसंबर को ली जाएगी। तो अब मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँगा। ये तो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं बायोलॉजी के, अब केमिस्ट्री और फिज़िक्स को भी आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी करेंगे। 1 महीने में मुकम्मल तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।